बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात कम नहीं हो रही, सऊदी अरब जाकर भी मसाइल बढ़ रहे हैं। हुआ ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे ही सऊदी अरब गए हैं उसके साथ ही पीछे एक और केस सामने आ गया है। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, सिर्फ यही नहीं कि उनका सऊदी अरब जाना और उससे पहले उनकी वीडियो सामने आना उनके लिए मसला बन रहा है, बल्कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त चली गई है और फवाद चौधरी कहते हैं कि जी मुझे उसमें पार्टी बनाया जाए शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमे में, जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं। अब उन्होंने कहा था जी 4 हफ्ते में नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए इस हवाले से कि इसमें ज़ाहिर है ये बुनियाद भी बनेगी कि नवाज शरीफ 4 हफ्ते का कहकर गए और ये कि जी उनके डॉक्टर्स के हवाले से जो उनके सर्टिफिकेट जमा कराए जाते थे आज तक कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, कोई क्लिनिक नहीं गए, कोई हॉस्पिटल नहीं गए कि जो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब वो सऊदी अरब किस तरह चले गए हैं, उम्रे की अदायगी के उन्होंने कहा कि वो करने गए हैं, तो वहाँ जा सकते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो ये एक बड़ा मसला अब खड़ा हो गया कि जी वो पहली दफ़ा है कि वो इस तरह बाकायदा किसी और मुल्क में चले गए हैं। वैसे तो वो ट्रैवल कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, कभी आपको पोलो ग्राउंड में नजर आते हैं, कभी कहीं गोल्फ और हर जगह रेस्टोरेंट्स में, लेकिन अब तो वो किसी और मुल्क चले गए हैं। अगर किसी और मुल्क जा सकते थे तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते थे, ये सवाल अपनी जगह। फिर यहाँ पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मामला सामने आ रहे हैं वो एक अलग मसला उनके लिए बना हुआ है। फिर साथ ही टिकट के मामला, उनकी टिकट लेने को पीडीएम की कोई नून लीग की टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है। उनके पहले मुशीर रहने वाले, उनके वकील रहने वाले, वकील उनके रहे असल में सलमान अकरम राजा साहब पनामा में, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये हुकूमत जो है ये जमहूरियत से असल में भाग रही है, जमहूरियत से खौफजदा है, इस वजह से इलेक्शन नहीं करवा रहे। फिर आप ये देखें कि वॉल्यूम 10 की अब बात हो रही है और पहली दफ़ा पनामा केस के जजेस में से एक जज साहब ने अब इंटरव्यू दिया है नईम अशरफ भट्ट साहब ARY के इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड को, और उसमें उन्होंने वॉल्यूम 10 की भी बात की है और मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस के हवाले से जो नून लीग एक प्रोपेगेंडा करती है जी व्हाट्सएप ग्रुप और पनामा में कुछ नहीं था, तनख्वाह नहीं थी, उसके राज भी सारे बता दिए हैं कि असल हकीकत क्या थी। तो एक वक्त में वहां हैं और यहाँ उनके राज सारे खुल रहे हैं। और वॉल्यूम 10 क्या बता रहा है, वो किस बारे में है, ये भी मियाँ नवाज शरीफ साहब का सऊदी अरब जाना और उसमें ममालिक में, असल में वॉल्यूम 10 का मैं आपको बता देता हूँ, पूरी तफसील भी आपके सामने रखूंगा कि उसमें यह है कि इनके किस किस मुल्क में क्या क्या कारोबार हैं। तो सऊदी अरब भी ज़ाहिर है उन ममालिक में से है, तो वॉल्यूम 10 की भी बात सामने आ गई है। ये तो हाल है। तो जनाब अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जब गए तो एक तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि वहीं से सऊदी अरब से सीधा पाकिस्तान आएंगे, वो तो होता नजर नहीं आ रहा। जिस तरह उनकी ख्वाहिश थी कि जनाब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से मैनेज हो जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हमने पूरा एक महाज खोला हुआ है और वो दब जाएंगे, वो डर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब होगा। फिर वहाँ पर गए हैं तो यहाँ पर मुफ्ती सईद को लॉन्च कर दिया इमरान खान के खिलाफ, वो भी उल्टा पड़ गया, वो सारी गेम ही उल्टी पड़ गई। तो इस लिहाज से आप देखें तो कोई उनकी चाल जो है वो कामयाब नहीं हो रही। मियाँ नवाज शरीफ साहब का जब ये मामला सामने आया, खबर सामने आई कि जी वो जा रहे हैं सऊदी अरब और रवाना हो रहे हैं, तो उसी वक्त एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें नजर आ रहा है कि जी वो पार्क में चहलकदमी कर रहे हैं और कुछ गार्ड्स उनके साथ हैं जो हमेशा उनके साथ होते हैं, फिर भी लोग वहां पर नारे लगा रहे हैं गो नवाज गो। आप अंदाजा लगाएं। और नवाज शरीफ साहब मुंह छुपाए वो सीधा चलते रहते हैं। उनके गार्ड्स में से एक जो है वो थोड़ा 1-2 कदम बढ़ाता है लोगों की तरफ इनको डराने के लिए, लेकिन फिर शायद वो देखता है लोगों की तादाद काफ़ी है तो वहीं पर रुक जाता है उसी 1 कदम लेकर ही सिर्फ। तो ये तो हाल है कि वहाँ गो नवाज गो के नारे लग रहे हैं। तो वो गो तो करते हैं नहीं, निकलते तो हैं वहाँ से, जहाँ जाते हैं नारे लगते हैं। फिर क्या हुआ कि पूरा ख़ानदान जिस तरह पहुँचता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा ये किया, जो इन्होंने ताल्लुकात बनाए बतौर हुकूमत में होते हुए, जिस तरह तोशा खाना से इन्होंने तोहफे लिए, वो भी ये बताते हैं कि ये अपनी ज़ाती यानी अपनी ज़ात का सोचते रहे, अपने ज़ाती कारोबार का सोचते रहे, मुल्क का नहीं। पाकिस्तान के ताल्लुकात इनका मकसद कभी भी नहीं रहा। किसी भी मुल्क में जाते थे, वहाँ जाकर देखते तो अपॉर्चुनिटी क्या है, यहाँ हम कारोबार सरकारी तौर पर किस तरह से हम फ़ायदा ले सकते हैं कि जी ये जी प्राइम मिनिस्टर है या ये हम सरकारी ओहदों पर हैं, तो उसका इस्तेमाल करते वहाँ पर कारोबार चमकाना शुरू कर देते थे और इनके कारोबारी ताल्लुकात वहाँ पर अपने मुल्क बन जाते थे। और ये जाकर कहते रहते थे हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, लेकिन ये जाते वहाँ थे, वहाँ इन्वेस्टमेंट का देख रहे हैं कि वहाँ हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वॉल्यूम 10 में भी इस चीज़ की बात है। तो बहरहाल ये फ़ायदा ये उठाते हैं फिर उसके बाद कि जनाब हुकूमत में हो या ना हो, इनको फिर प्रोटोकॉल वहाँ पर खूब मिले, गाड़ियाँ और ये सब। तो ऐसे ही तो नहीं कोई देता, ये सब ताल्लुकात और तरह के बनते हैं तो फिर ही
वो वीडियोस भी सामने आ रही हैं उनके वहाँ जाने की, सारे ख़ानदान के जाने की। फिर ये भी पता चल रहा है कि जी वहाँ पर जो कारकुन थे वो इस्तकबाल के लिए जद्दा पर मौजूद थे, लेकिन ये मियाँ नवाज शरीफ साहब डर के उस तरफ आए नहीं कि चलो ये तो कारकुन है लेकिन कोई और भी ना पहुँच जाए, वो पीछे से निकल गए। पहली चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो है वॉल्यूम 10 का मामला और पहली दफ़ा पनामा के जज जिस तरह से आए हैं। तो वहाँ सऊदी अरब में और यहाँ खबरें नवाज शरीफ साहब के हवाले से देखिए क्या आ रही हैं, क्या खाक वापस आना है पाकिस्तान। नवाज शरीफ के खिलाफ बनने वाले JIT के वॉल्यूम 10 में क्या था, ARY न्यूज़ ने पता लगाया। नवाज शरीफ के खिलाफ बनने वाली JIT के वॉल्यूम 10 में जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल के मुताबिक जो उन्होंने एयर न्यूज़ से बात की, पहला कोई इंटरव्यू है किसी भी जज का जो पनामा केस में थे, और उन जजेस के खिलाफ बहुत कुछ कहा जाता है। अब जाहिर है उन्होंने भी फिर हकीकत बयान करना शुरू कर दी है। तो जनाब जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल ने कहा इंटरव्यू देते हुए कि वॉल्यूम 10 में शरीफ खानदान के मुख्तलिफ ममालिक में माली मामलात के सबूत हैं। इनके क्या माली मामलात हैं, क्या कारोबार हैं, क्या क्या करते रहे हैं, किस किस मुल्क पे क्या क्या है इनका, वो है। वॉल्यूम 10 में रियासत के खिलाफ कोई बात नहीं थी। JIT के लिए व्हाट्सएप वाले मामले पर इनका कहना था कि इसको खामखा उछाला गया। जस्टिस साहब का कहना था हमने JIT के लिए हुकूमत से नाम मांगे तो कुछ नाम भेजे गए, जब इन नामों को चेक किया गया तो इनकी दयानतदारी पर बहुत से सवालात थे। फिर रजिस्ट्रार ने रूटीन में चेयरमैन SCCP को व्हाट्सएप पर नए नाम देने का मैसेज किया। उन्होंने कहा जी वो व्हाट्सएप पर JIT बनी व्हाट्सएप पर, लेकिन वो ये चक्कर था कि नाम जो भेजे गए वो ऐसे थे। फिर रजिस्ट्रार ने SCCP को कहा भाई ये तो नहीं नाम ठीक लग रहे, ये हमने चेक किया है, बंदे ठीक नहीं है, कोई और नाम भेजे। जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल ने कहा जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार ने पनामा के पहले फैसले में ही मियां नवाज शरीफ को कसूरवार ठहरा दिया। इन दोनों जजेस ने कहा कि नवाज शरीफ की असम्बली में तकरीर और कतरी खत से सब कुछ साबित होता है कि गलत है, ये झूठे हैं। जब मैं 3 रुकनी बेंच का सरबराह बना तो नून लीग की जानिब से मिठाई तकसीम की गई कि जी जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल जो है वो सरबराह बन गए हैं, और 2 जजेस जो हैं उन्होंने हमें झूठा और खाइन करार दिया, लेकिन 3 जजेस ने कहा है कि JIT बनेगी। तो ये बड़े खुश हुए, मिठाइयाँ तकसीम की कि अच्छा जी 2 जजेस ने सिर्फ करार दिया है, 3 ने तो JIT में भेज दिया ना, और ये जज जो हैं ये हेड करेंगे आगे बेंच को, तो कोई मसला नहीं है। ये सारा इन्होंने खुश हुए कि नहीं। जबकि 2 जजेस जो बाद में चीफ जस्टिस बने उन्होंने कहा कि ये तो झूठे हैं, तकरीर में कुछ है, कतरी खत झूठा है, तो उन्होंने कहा इनको भी फारिग करो। लेकिन 3 जजेस का नहीं, इस पर JIT बना के इस पर मजीद डिटेल्स देखते हैं, तफसील देखते हैं। फिर जी जज साहब ने कहा कि दौरान समाअत इकामा और कंपनी से मुआहिदा सामने आया जिसे वकला ने तस्लीम कर लिया। तनख्वाह नवाज शरीफ के अकाउंट में आती रही लेकिन इसको जाहिर नहीं किया गया। कानून कहता है कि कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त पिछले साल जून तक असासे जाहिर करने हैं। तनख्वाह जनवरी 2013 में वापस की गई, मगर जून 2012 को तनख्वाह ले रहे थे जो जाहिर नहीं की गई। 10,000 रियाल तनख्वाह, 10,000 महाना रियाल तनख्वाह, और कोई 6.5 साल तनख्वाह लेते रहे, ये लाखों रियाल बनते हैं, लाखों। तो इतनी रकम थी, और फिर कहते जी मलकियत नहीं थी, तनख्वाह ली नहीं थी, तो फिर वापस किस लिए की थी? जो मैंने बेटे को वापस कर दी। इनके खानदान में ही हो रहा है, वो कर्जा लिया, वो उससे ज़मीन ली, फिर वो ज़मीन बेची, वापस कर दिया, गाड़ी ली टोसा खाना से, फिर जनाब वो बेची और उससे जनाब रकम 2 करोड़ प्रॉफिट कमाया, वो इधर लगा दिया, उससे पैसे इस तरह हो गए। ये सारा इन्होंने घन चक्कर बनाया हुआ था। जस्टिस एजाज अफजल के मुताबिक ये भी नहीं कहा गया था कि तनख्वाह जाहिर करना हम भूल गए थे। अगर ये कहते कि भूल गए थे तो फिर मामले को देखा जा सकता था। मैं किसी भी सारी ज़िंदगी किसी के लिए नाअहली के खिलाफ हूँ। कतरी खत एक मफरूज़ा था जिसको नवाज शरीफ साबित ना कर सके कि कतरी खत आया है कि जी सारा कुछ ये हमारी इन्वेस्टमेंट थी, हमारे साथ थी, और ये सब। इन्होंने जब वो असल दस्तावेज़ JIT इन्होंने कहा कि जब वो असल दस्तावेज़ JIT ना ली तो मामला खुला। अच्छा, 2006 में तो कैबलरी फॉन्ट कमर्शियल ही नहीं था। मरीम नवाज ने दस्तावेज़ को जाली कहा तो मामला मुतनाज़ा होने पर हमने इसे छोड़ दिया। इसी दौरान इकामा सामने आ गया और इसमें एक मुआहिदा और कंपनी आ गई। कंपनी में नवाज शरीफ को बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन बनाकर 10,000 दिरहम महाना तनख्वाह मुकर्रर हुई। इन्होंने मजीद कहा कि 2006 से शुरू ये तनख्वाह जनवरी 2013 तक नवाज शरीफ के अकाउंट में जाती रही। नवाज शरीफ के वकला ख्वाजा हारिस और सलमान अखम ने से पूछा गया तो दोनों ने इस बात को तस्लीम कर लिया। तनख्वाह निकलवाई नहीं गई लेकिन निकलवाने का इख्तियार रखते थे और वो इन्हीं की मलकियत थी। अगर ये नवाज शरीफ की मलकियत नहीं थी तो बेटे को लाखों दिरहम कैसे वापस कर दिए? ये देखिए ड्रामा कैसा है। वैसे क्या अजीब बात है कि उस वक्त ख्वाजा हारिस और सलमान अखम राजा उनके वकील थे, आज ये दोनों इमरान खान साहब के वकील हैं, सलमान अखम राजा ट्रियान केस में, और ख्वाजा हारिस साहब भी ये मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में जो तोशा खाना का शायद चल रहा है उस केस में, और दीगर केसेस में ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो वकील हैं इमरान खान साहब के। अच्छा खैर, जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल के मुताबिक हमने कहा कि ये मुस्तकबिल की तनख्वाह की बात नहीं बल्कि 6.5 साल ये तनख्वाह लेते रहे हैं। कानून कहता है कागजात नामजदगी कागजात जमा करवाते वक्त पिछले साल जून तक के साथ जाहिर करने हैं, और वरना जो है
असासे छुपाने पर सजा हो सकती है, तो नवाज शरीफ को क्यों नहीं? ज्यादती अगर किसी नूरे गामे को सजा हो सकती है तो नवाज शरीफ को क्यों नहीं हो सकती? ज्यादती करने वाले मुजरिम को सजा के 3 साल बाद इंतखाबात करने की इजाजत है, तो फिर इनको क्यों नहीं? कि वो अलग बात है जी। अच्छा, अब आप ये देखिए, एक तरफ ये मामला है, फिर दुनिया न्यूज के ब्यूरो चीफ क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? मोहम्मद हसन रजा, इन्होंने बताया है 2 चीजें। कह रहे हैं कि पीटीआई एक सीट के लिए 15 से 20 उम्मीदवार हैं। जब ये जा रहे हैं अभी इलेक्शंस के लिए, तहरीक इंसाफ तो जब लोगों से मांग रहे हैं दरखास्तें, इमरान खान इंटरव्यू कर रहे हैं, तो एक सीट पर कितने उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के लिए? 15 से 20। साथ में पार्टी फंड के लिए करोड़ों रुपए की ऑफर भी कि जी पार्टी में हम फंड भी देंगे, करोड़ रुपए देंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर पीडीएम एक सीट के लिए बाज़ जगहों पर एक, तो बाज़ पर तलाश करने पर भी कोई नहीं मिल सका। ये हाल है। ये दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ये खबर दे रहे हैं कि एक सीट पर कहीं कुछ नहीं मिल रहा, कहीं पर सिर्फ एक ही बंदा मिल रहा है। और इमरान खान के पास जनाब एक सीट पर कंपटीशन है कि 15 से 20 लोग हैं, कोई नाराज़ ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये मामला आप देखिए कि है। और ये फवाद चौधरी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मैंने आपको बता दिया है कि जी शहबाज शरीफ ने कहा था जी 4 हफ्ते में वापस आ जाएंगे इलाज कराकर, वो आज तक इलाज ही नहीं हुआ 4 साल में, और कभी किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लेकिन सऊदी अरब ज़रूर पहुंच गए हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। और ख़ानदान में इख्तलाफात भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मरीम साहबा की कोई इंटरव्यू, और उसमें जी मेरे पास तो कभी अभी कोई गाड़ी ही नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी है ही नहीं, मेरी तो कोई गाड़ी ही नहीं है। फिर हाँ, मैं कभी BMW मेरे पास नहीं रही, वो BMW नज़र आ गई। और सलमान शहबाज का ये कह देना कि जी कीवी कार कलर के, हाँ जी लोग तनकीद कर रहे थे तो उन्होंने कुछ मरीम साहब को बचाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ ये कह दिया कि जी कीवी कार कलर है। और यहाँ पर जो मरीम साहबा जब आई थी पाकिस्तान, तो ऑर्डर्स लेकर आई थी कि जनाब हर हद तक जाना है। तो जो मुफ्ती सईद साहब को जिस तरह लॉन्च किया गया है, और उसमें उनका एक बयान है कि जी मुझे एक खातून ने कहा जिसने ख़ुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया कि जी इद्दत पूरी नहीं हुई। अब सोचिए ये मुफ्ती का हाल है कि किसी ने कहा कि मैं उसकी बहन हूँ, पता नहीं थी या नहीं थी, कि जी इद्दत पूरी नहीं है, उसको कैसे पता क्या नहीं थी। तो ये वो भी सारी लॉन्चिंग जो है वो ठुस हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच भी बना दिया है कि जो चीफ जस्टिस की पावर्स ली जा रही थी सो मोटो की बेंच बनाने की, उस पर भी लार्जर बेंच बन गया है। तो ये जो बड़ा कर रहे थे जी ये हो जाएगा, वो जब धमका देंगे चीफ जस्टिस को, ये कर देंगे, वो भी कहानी इनको उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।